सुजानगढ़ शहर के नाथो तालाब स्थित फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र की नवीनीकृत लेबोरेटरी का उद्घाटन भामाशाह पवन सोनी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भामाशाह पवन सोनी का स्वागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, डॉक्टर बंशीधर, डॉक्टर विवेक सोनी आदि लोगों ने किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सुभाष पारिक, राजेश सुंदरिया, विक्रम सिंह बिदावत, सुखदेव मोदी, डॉक्टर कपिल सोनी, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर खुशबू सोनी, डॉक्टर पूजा मौजूद रहे। इस अवसर पर भामाशाह पवन सोनी ने कहा कि जनहितों के लिए प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने लैब के लिए 10 कुर्सियां प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में रूपाराम, मनोज चिरानिया, नरसिंह अधीक्षक सरोज स्वामी, बजरंग वर्मा, विजय कसवा, सुनीता स्वामी, रामदयाल, सुनील सेन, आदर्श स्वामी, श्रीराम इत्यादि कर्मचारीगण मौजूद रहे। भामाशाह प्रेरक लैब प्रभारी राजेश कुमार गौड़, वासुदेव शर्मा ने आभार प्रकट किया। राजेश गौड़ ने बताया कि करीब 1,50,000 रुपए का खर्च भामाशाह द्वारा लैब के नवीनीकरण पर किया गया है। अभी लेबोरेटरी को रिनोवेशन किया गया है, इसमें टाइल्स वगैरह, ग्रेनाइट वगैरह और सारे लेबोरेटरी को नया तरीके से सुसज्जित किया गया है, जिसमें कुर्सियाँ वगैरह भी लगाई गई है और कुछ टीन शेड का निर्माण भी किया है ताकि यहाँ आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और ये सब राजेश जी की प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने प्रेरित किया कि लेबोरेटरी को जरूरत है अभी संचालित करने की अच्छे तरीके से, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने बताई हमने कोशिश की, वो पूरी तैयारी हमने की। ऊपर ओटी बनने के बाद में ऊपर ओटी नया बना और ये खाली हो गई थी जगह, और हमारी लेबोरेटरी बहुत छोटी थी। हम ये ढूंढ रहे थे कि कोई भामाशाह ऐसा मिले जो इस लेबोरेटरी को कंप्लीट तैयार करा सके और बाहर शेड भी लगा सके ताकि पेशेंटों को दिक्कत नहीं हो। हमने पवन जी सोनी जी को फ़ोन किया, हितेश ज्वेलर्स वालों को, और वो 5 मिनट में आए और 1 मिनट में ओके करके चले गए कि हाँ ये काम आप करवा लो। 1 मिनट भी नहीं लगाया उन्होंने यस करने में। और आज भी इस लेबोरेटरी के लिए 10 कुर्सियाँ जो लेबोरेटरी के अनुरूप होती है उसकी उन्होंने घोषणा की है। मैं तहे दिल से पूरे हॉस्पिटल परिवार की तरफ से, लेबोरेटरी की तरफ से पवन जी सोनी जी का धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। चूरू सांसद राहुल कसवा ने रेलवे स्टेशन की अमृत योजना के तहत निर्माणाधीन नई इमारत का अवलोकन किया। इस दौरान पास ही के वार्ड नंबर 54 के पार्षद आसिफ खान नसवाड़, स्थानीय निवासी महावीर प्रसाद उपाध्याय, सुखचैन सिंह, गणेश चाखड़, चंदू, नेमिचंद भार्गव आदि लोगों ने सांसद को बताया कि यहाँ बस्ती के पास जो नाला बनाया जा रहा है उसे आगे कुएं तक बढ़ाया जाए। इसी प्रकार बस्ती के ऊपर से निकाली गई 11,000 kV की विद्युत लाइन को हटवाने की मांग भी लोगों द्वारा की गई, जिस पर सांसद राहुल कसवा ने सहायक अभियंता से फोन पर बात करके निर्देश दिए और जन समस्याओं के निराकरण की बात कही। वहीं सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरिस कोरी ने सांसद को बताया कि रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत के सामने बाउंड्री वॉल को 10 फीट पीछे खिसकाने की व्यवस्था की जाए ताकि ट्रेन आने पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। पार्षद विजय बटेसर ने सांसद को अवगत करवाया कि 2 नंबर रेल फाटक के पास तलाई से पानी की निकासी नगर परिषद द्वारा की जाती रही है, लेकिन अब इससे मिट्टी निकाले जाना आवश्यक हो गया है, जिस पर सांसद ने सहायक अभियंता को इसकी परमिशन जारी करने के लिए कहा। वहीं सभापति प्रतिनिधि इदरिस कोरी ने दोबारा पार्किंग के सामने की दीवार 10 फुट अंदर करवाने की बात की, तो सांसद ने कहा कि गोरी साहब रेलवे जमीन छोड़ती नहीं है, आपको पता है, जिस पर सभी लोगों ने ठहाका भी लगाया। इसके बाद सांसद ने खुद सियाराम बगीचे के सामने आकर ट्रैफिक की समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक लोगों से जानकारी ली। स्टेशन मास्टर प्रहलाद मीणा ने सांसद को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के बाद सांसद राहुल कसवा ने कहा कि सालासर बालाजी महाराज का बड़ा चित्र नई इमारत पर लगाया जाएगा ताकि विश्व प्रसिद्ध धाम की छवि पूरे विश्व के लोगों को यहाँ से देखने को मिल सके। इसी प्रकार 7-8 माह में ही सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए नए रेलवे स्टेशन के भवन की सेवा में आने का विश्वास सांसद राहुल कसवा ने जताया। वहीं सांसद के दौरे के दौरान लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, कृषि मंडी अध्यक्ष नरपत गोदारा, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा समेत पंडित आनंद मांडिया, मनसुख गोदारा, विजय बटेश्वर, विकास साण, विजय पाल चाहर, वरुण भाटी, रूपाराम कसवा, जबार क्याल सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। पिछली बार जब सांसद के रूप में मेरा कार्यकाल था तो हमने चूरू जिले के अंदर 4 स्टेशंस को अमृत स्टेशंस के अंदर सम्मिलित करवाया था। इसमें हमारा सुजानगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर, चूरू और गोगा मेडिक स्टेशन था। सभी का कार्य चल रहा है। कार्यों के अंदर अलग अलग गाँव मोहल्लों के वाइज कुछ समस्या भी आती हैं और गांव का जो जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी, जो हमारे मॉडल्स बन के आए थे, उस मॉडल के रूप में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए भी हमने आज सुजानगढ़ से शुरुआत करी है। सभी स्टेशन की विजिट करेंगे
और कोशिश यही करेगी कि कोई कमी है, कोई लकूना है, कोई डिपार्टमेंट, एक म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट हमारा है, एक रेलवे डिपार्टमेंट है, कहीं की कोऑर्डिनेशन में कमी है, तो एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस कमी को पूरा करें, कोऑर्डिनेशन सही बिठाकर जनहित में जो काम हो सके उनको काम को कराने की कोशिश करते हैं। इसी मकसद से आज हमने विजिट रखी है। नाले की समस्या सामने आई है, 3-4 बड़े इश्यूज अभी आए हैं कि जो मोहल्ला इस तरफ हमारे स्टेशन की तरफ लगता है वहाँ पे आधा कुछ नाली का काम हुआ है। मोहल्ले वासियों की और हमारे चेयरमैन महोदय की, सभी पार्षदों की डिमांड थी कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नाले के आगे बढ़ाई जाए, तो जो मैंने ये बात EN महोदय को नोट करवा दी है। साथ ही में मोहल्लों के कुछ घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है, उसको शिफ्ट करने की भी बात कही है। मेरे स्टार्टिंग के प्लानिंग में मैंने ये बात को कोशिश करी थी कि हर स्टेशन के ऊपर हम लोकल कुछ प्रसिद्ध चीज़ों को हम आगे प्रमोट करें स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर। तो सालासर बालाजी महाराज का मंदिर है हमारा, जो सुजानगढ़ सबसे नज़दीक स्टेशन लगता है, तो एक पूरी वॉल टू वॉल हाइट में खास 15 फीट की हाइट मिल जाएगी अपने को। एक बहुत सुंदर सालासर बालाजी की ग्राफिटी बनाने का काम करेंगे, ताकि जो भी हमारे पैसेंजर्स यात्रीगण आएँ और जो क्रॉस करें वो देखें उस चीज़ को और अच्छा उनको महसूस करें। और इस मकसद से एक बात हमने वो भी कही है। और कुछ एक कैफेटेरिया बनाने की विचार हमारा और भी था कि एक रेस्टोरेंट बन जाए, आने जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिले, उसके लिए भी एक जगह आइडेंटिफाई करी, वहाँ पे भी काम। नई रेलवे स्टेशन की सेवाएं मैं समझता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर काफ़ी कुछ बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है। अनदर 6 मंथ्स में ये तैयार हो जाएगा। सुजानगढ़ की बिल्डिंग पहले भी पुरानी हो चुकी थी और पूरे 4 स्टेशंस में डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ की ही बिल्डिंग कम्प्लीटली नई बनी है, बाकी में रेनोवेशन हुआ है। ये बिल्डिंग आने वाले बहुत समय से एक शहरवासियों की शिकायत थी कि भी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो हमने प्लानिंग में डे 1 से इस बात को ध्यान रखा था कि हम शिफ्ट करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। नया एरिया खुल के अच्छी पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाएगी और अच्छा खुला एरिया है। मैं समझता हूँ यात्री सुविधा में काफ़ी फायदा मिलेगा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में रुणिचा पैदल यात्री संघ को सरपंच सविता राठी ने बाबा का ध्वज दिखाकर रवाना किया। सरपंच सविता राठी रामदेवरा से बालेरा गांव की सीमा तक करीब 7 किलोमीटर नाचते गाते पैदल यात्रा के साथ चली। मुख्य कार्यकर्ता गोपाल प्रजापति ने बताया कि गोपालपुरा से 16वीं फेरी पैदल यात्री संघ की जा रही है। राधेश्याम सोनी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से पैदल संघ गाँव वासियों के सुख समृद्धि की कामना के साथ रामदेव जी के दरबार में धोख हर वर्ष लगाते हैं। इस अवसर पर मोहनलाल मेघवाल, मोहन शर्मा, नेमिचंद प्रजापत, प्रेम सारण, महावीर सिंह, कानाराम, दीपचंद गीलड़ा, मनोज गौड़, कैलाश, संजय प्रजापत, खेताराम, चंद्राराम नायक, तिलुकाराम प्रजापत, रूपाराम, डालीबाई, हेमाराम, ननुराम गुजर, बाबूलाल, भोलाराम खिचड़, मगाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जगह जगह गाँव में पुष्प वर्षा करके पैदल फेरी जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। गोगा नवमी का पर्व घर घर में मनाया गया है। गोगा जी महाराज को खीर, गुलगुलों और नारियल का भोग लगाया गया। इसी प्रकार रक्षाबंधन पर बहनों द्वारा बांधी गई राखियां भी गोगा जी महाराज को अर्पित की गई। सुजानगढ़ की PCB स्कूल के पीछे स्थित गोगा मेड़ी पर गोगा जी महाराज का मेला भरा। इसी प्रकार गांव बड़ाबर में गोगा मेड़ी पर भी गोगा जी महाराज के धोख लगाकर गोगा जी के निशान को गांव में फिरवाया गया और केसरिया कंवर जी महाराज के भी लोगों ने धोख लगाए। गांव की अन्य गोगा मेड़ियों पर भी निशान गोगा भक्तों के साथ फिराया गया। भक्त नरसाराम मेघवाल, कालूराम, भवानी शंकर, रतनलाल, सीताराम, केशवराम, गोपाल कृष्ण मेघवाल, पूनमचंद मेघवाल आदि लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। रात्रि में आयोजित जागरण में संजय मेघवाल ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। गोगा भक्तों ने करतब भी दिखाया।